ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य सिध्वनम्। अनुवाद: इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद का ये प्रथम श्लोक है, जहाँ पर ईशावास्य भावना है वो बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत की गई है। और इससे हम समझ सकते हैं कि उपनिषद या सनातन धर्म के जो वेद हैं उसमें मानव सभ्यता के लिए उत्कृष्ट जो मूल्य है, नैतिकता है, ईश्वर केंद्रित नैतिकता है, उसका भली भांति विस्तार से वर्णन हुआ है। तो इसीलिए शुरुआत में हम थोड़ा परिचय देखते हैं वेद शास्त्रों के बारे में और फिर इस श्लोक के तात्पर्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो उपनिषद है वो वेदों का वो भाग है कि जहाँ पर है गुरु और शिष्यों की परंपरा में परम सत्य के बारे में जो ज्ञान है, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, इन सब तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और ये वैदिक जो ज्ञान है वो परम भगवान से ही प्रकट हुआ। ये ज्ञान सनातन है, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान है किसी ऋषि मुनि या कोई गुरु इनके द्वारा रचित है। उन लोगों ने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया और अपने शिष्यों को सिखाया, उसके संबंधित पुस्तकें लिखे, परंतु ये ज्ञान इसीलिए ईश्वर के द्वारा दिया गया है, कोई भौतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। यानी कि कोई भी पुरुष यानी कि भौतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्यों इसको अपौरुषेय कहते हैं? क्योंकि जो पौरुषेय ज्ञान होता है यानी कि कोई भौतिक व्यक्ति के द्वारा रचित लिखा हुआ ज्ञान या उनके द्वारा अनुसंधान किया हुआ जो विज्ञान होता है उसमें हमेशा 4 प्रकार की त्रुटि यानी कि दोष रहते हैं। वो 4 दोष इस प्रकार से है कि हमारी इंद्रियां मर्यादित हैं, हम सब कुछ देख नहीं सकते हैं, ना ही सब कुछ सुन सकते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, वो सीमाओं के बाहर नहीं जा सकती और सीमाओं के बाहर भी कई वस्तुएं हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दूसरा है हम भ्रमित हो जाते हैं। रोड पर हमें गर्म रास्ता अगर है तो सामने है हमें दूर पानी दिखाई देता है पर पानी होता नहीं, या रेगिस्तान में मृग जल का अनुभव होता है पर ऐसा जल वहाँ पर होता नहीं, तो ये भ्रम उत्पन्न होता है। ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि हम हैं हमेशा दूसरों को धोखा देने की हमारे में वृत्ति होती है। या तो व्यक्ति स्वयं धोखा देता है या कोई उसको धोखा देता है। और चौथा दोष है कि हमेशा हम भूल करते हैं या कई बार हम भूल करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने कभी भूल अपने जीवन में नहीं की। तो 4 प्रकार के दोष या त्रुटियों को कारण जो पौरुषेय ज्ञान है वो हमेशा त्रुटि युक्त होता है। और इसीलिए ऐसा पौरुषेय ज्ञान हमें कभी भी ईश्वर के बारे में पूर्ण रूप से बता नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर ही ईश्वर के बारे में पूर्ण रूप से बता सकते हैं। और ईश्वर ने सबसे पहले जो वेद शास्त्रों में विभिन्न ऋषियों के नाम हैं उनको ये ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, जैसे भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया, तेने ब्रह्म हृदया, ये आदि कवि। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा। तो उनके हृदय में उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने गुरु और शिष्यों की परंपरा में ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया और उसी प्रकार से मानव समाज में आगे चला। तो इसीलिए परम सत्य को जानना आपको है, उपनिषदों को जानना है, तो हमें ये परंपरा के द्वारा ही इसको जानने का सबसे सरल और सटीक मार्ग दिया गया है। अब जो
परम सत्य है वो क्या है, उसकी बात हम करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईश शब्द जो है, परम ईश, ईश का अर्थ होता है नियंत्रक। हम सब भी संसार में कुछ न कुछ वस्तुओं का नियमन या नियंत्रण करते हैं। जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, इतना मेरा नियंत्रण है। पर शरीर के सभी अंगों के ऊपर या शरीर में जो क्रियाएं चल रही है उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं होता है। परमेश्वर उनको कहते हैं कि जिसका हर एक वस्तु पर नियंत्रण होता है। इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। और जिस व्यक्ति का नियंत्रण है तो उसको स्वामी भी कहते हैं। तो ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो भगवान है पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। प्रसिद्ध कहावत है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब भगवान इस संसार का सीधा सीधा स्वयं नियंत्रण नहीं करते हैं, परंतु उनकी माया शक्ति के द्वारा प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके द्वारा है वो इस संसार को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री है तो उसके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, उनके द्वारा वो पूरे देश को है सुव्यवस्थित रखता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर है, उसको स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हीं की शक्तियों के द्वारा ये कार्य होते हैं। तो प्रकृति के नियम हैं वो भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं। कई बार वैज्ञानिक है भौतिक नियमों की बात करते हैं कि भौतिक नियम, अनेक प्रकार के नियम वो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में अध्ययन करते हैं, पर उस नियम के पीछे नियामक है उनको वो जानते नहीं हैं, वो परम सत्य है। तो हमें पहले ये बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि परम शक्ति जो है, परम सत्य है भगवान, वो अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। अब परम सत्य जो है या भगवान है, उनकी शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं पराशक्ति और दूसरे को कहते हैं अपराशक्ति। तो पराशक्ति जो है यानी कि जीवात्मा, पराशक्ति हम सब है, आत्मा जो है उसको पराशक्ति कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सभी जो जीव हैं वो मेरे अंश है, मेरी शक्ति है। और जीव जो है, आत्मा जो है, सच्चित और आनंद, तो ये गुणों से युक्त है। तो ये भगवान की पराशक्ति हो गई। और फिर भगवान की अपराशक्ति यानी कि निम्न प्रकार की शक्ति है जो जड़ पदार्थ की बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब है जड़ प्रकृति से बने हुए हैं। और सूक्ष्म तत्व भी है इसमें, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये सबसे हमारे शरीर, संसार में जो विभिन्न प्रकार के शरीर है इस भूलोक पर हम देखते हैं, तो 8 तत्वों से बने हैं ये अपराशक्ति से। और जो चेतन है वो आत्मा है। तो ये दोनों प्रकार के शक्तियों से ही पूरा संसार बना हुआ है। और भगवान इन दोनों के नियंत्रक हैं। भगवान पराशक्ति के भी नियंत्रक है, अपराशक्ति के भी नियंत्रण है। दोनों शक्तियाँ भगवान पर ही निर्भर है अपना अपना कार्य करने के लिए। ये कोई भी शक्ति है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नेचर इज डूइंग थिंग्स, कि प्रकृति के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। पर तुरंत हमें मन में प्रश्न आया कि प्रकृति किसके संरक्षण में या निर्देश में कार्य करती है। तो ये भगवद गीता में भगवान स्पष्ट किए हैं कि प्रकृति है भगवान की पूर्ण जो बुद्धि है, भगवान की जो बुद्धि है पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। भगवान को कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर लेकर बैठना पड़ेगा और पूरे संसार की व्यवस्था करने के लिए उनको बहुत सारी चिंता करनी पड़ेगी। उनकी अचिंत्य शक्तियों से ही ये सब कार्य जैसे स्वतः हो रहे हैं इसी प्रकार से होते हैं। अब भगवान की तुलना अगर हम अग्नि से करें तो जड़ पदार्थ और चेतन की तुलना फिर हम प्रकाश और ताप से कर सकते हैं। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि से क्या प्रकट होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उन्हीं से जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों हैं। भगवान की शक्ति को ही विस्तार है, बहिरंग शक्तियाँ हैं। और जीव है उसको तटस्थ शक्ति बोला गया है, और बहिरंग शक्ति भी है कि जिससे जीव के शरीर बनते हैं। और जब हम कहते हैं भगवान जो ईश्वर है, उनके लिए दूसरा एक शब्द प्रयोग होता है भगवान शब्द। तो भगवान शब्द का अर्थ होता है भग यानी कि ऐश्वर्य। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है उसके जो स्वामी हैं उनको भगवान कहते हैं। ये षड ऐश्वर्य क्या क्या है जिसकी व्याख्या विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से की गई है कि जो धन, शक्ति, सुंदरता, कीर्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुणों से परिपूर्ण है। इस संसार में भी कोई व्यक्ति होता है उसमें भी एक गुण होते हैं, वो भी धनवान होता है, बलवान होता है, सुंदर होता है,
प्रसिद्ध होता है, वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, पर कोई कह सकता है कि नहीं, मेरे पे सबसे ज़्यादा, मेरे पास धन है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे ज़्यादा सुंदरता है। कुछ समय के लिए कोई एक व्यक्ति है, सबसे अधिक धनवान बन जाता है या सबसे अधिक बलशाली बन जाता है, पर कुछ समय के बाद है वो नंबर 2, नंबर 3 हो जाता है। पर भगवान हमेशा नंबर 1 ही रहते हैं, उनसे ऊपर कोई भी देवता भी है नहीं हो सकते। इसलिए भगवान शब्द है बहुत उपयुक्त है परम सत्य के लिए, क्योंकि भगवान का अर्थ ही होता है कि सभी ऐश्वर्यों के स्वामी। तो परम सत्य के लिए विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब तक हमने ये समझा कि भगवान जो है परम सत्य है, वो सब वस्तु के नियंत्रक है, सब वस्तुओं के इसलिए स्वामी है और सब वस्तुओं के भोक्ता है। अब कोई वस्तु जिसकी है, जिसके नियंत्रण में है, जिसके ऊपर उसका स्वामित्व है, वही व्यक्ति वास्तव में उसका भोग करने के लिए अधिकारी है। जो वस्तु आपकी नहीं है तो उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते या उसके स्वामित्व का दावा आप नहीं कर सकते हैं, पर ईश्वर की सब वस्तु है। इसीलिए यहाँ पर बताया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईश आवास्य यानी कि सब कुछ भगवान के रहने का स्थान है। जड़ हो या चेतन हो, सब वस्तु भगवान के अधिकार में आती है, उनके नियंत्रण में आती है, उनके स्वामित्व में आती है, वही उनके भोक्ता है। तो भगवान ने जीवों को भी कुछ भाग है उनके शरीर के निर्वाह के लिए, इस संसार में रहने के लिए नियुक्त किया है। जैसे कि हम हैं, कभी कभी भाड़े का मकान लेते हैं, तो उस मकान का कोई मालिक होता है और वहाँ पर हम भाड़े पर रहते हैं, और फिर हमें नियमित रूप से कुछ है रेंट भी चुकाना पड़ता है, भाड़ा भी चुकाना पड़ता है। और अगर हम है नियमों का पालन नहीं करें तो उस मकान को हमें खाली करके दूसरे मकान में मतलब जाना पड़ेगा, या समय पूरा हो जाएगा तब भी आपको मकान खाली करके दूसरे मकान में है जाना पड़ता है। और इस मकान के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब मकान आपको बनाना है, आप मकान के मालिक हैं, तो उससे पहले प्रक्रिया क्या होती है? आपके मन में एक विचार आता है, फिर आप आर्किटेक्ट को मिलते हैं, फिर सिविल इंजीनियर को मिलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है और फिर मजदूर आते हैं। ये सब लोग मिलकर अंत में एक मकान को रूप देते हैं। उसमें मतलब प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए तो श्रमिक जो है, मजदूर है, वही तो कार्य करते हैं, वही तो ईंट पत्थर सीमेंट ये सब मिलाकर मकान बनाते हैं। पर उसने कितना भी परिश्रम किया तो भी वो नहीं कह सकते मैंने परिश्रम किया इसलिए ये मकान मेरा है, क्योंकि धन आपने दिया, आपका विचार है, आपका उसके ऊपर स्वामित्व है, आपका नियंत्रण है, तो अंत में उस मकान का भोक्ता कौन बनेगा? आप ही बनेंगे। तो उसी प्रकार से पूरा संसार है, उस संसार के जो पदार्थ हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? क्या हमने कोई पदार्थ बनाए हैं? आज हम हैं बहुत सारे कारखाने में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, कंप्यूटर से लेकर एक पिन तक बनाते हैं, पर उनके लिए जो भी हमें सामग्री चाहे लोहा चाहे अनेक प्रकार की धातुएं चाहिए, या उसके लिए हमें कोयला चाहे या ईंधन चाहे, ऑयल चाहे, तो ये सब वस्तुएं कहाँ से आती है? भूमि से आती है। भूमि किसने बनाई? भूमि में वो सब तत्व किसने रखे? तो भगवान के द्वारा ही ये सब वस्तुएं दिया गया है। और उसको मिलाने की शक्ति, वो जो शरीर है जिसके द्वारा हम ये सब कार्य करते हैं, वो शरीर भी भगवान की देन है। शरीर के जो तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो भी ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तो इसीलिए जो पदार्थ है वो भी ईश्वर की संपत्ति है। उस पदार्थों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कोई है उद्योगपति, वो भी भगवान की शक्ति है। फिर उद्योग बन जाता है, चलने लगता है, उसमें जो शक्ति प्रयोग होती है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का प्रयोग होता है, कोयले का प्रयोग होता है, वो भी भगवान के द्वारा दिया गया है। फिर जो प्रोडक्ट बनती है फिर वो किसकी होनी चाहिए? हम उसके ऊपर दावा कर दे कि ये मेरा है, क्योंकि हमने परिश्रम किया तो हमें लगता है कि मेरा है। वास्तव में हम हैं कुछ समय के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। सब वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, पर कुछ वस्तुओं के ऊपर भगवान ने हमें अधिकार दिया है। जैसे कोई संस्था है तो उसमें ट्रस्टी होते हैं, जिसको कुछ अधिकार दिया है उस संस्था की जो भी संपत्ति है उसका सदुपयोग करने का। अगर वो दुरुपयोग करेगा तो संस्था से उनको निष्कासित किया जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमें कुछ अधिकार दिया है इस संसार में, जिससे हम हमारे शरीर का ठीक से पालन करें। और शरीर जिस हेतु के लिए मिला है वो है परमेश्वर को जानना,
और उनके साथ हमारा संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, उसको पुनः जागृत करना, क्योंकि उसी संबंध से ही तो हम हैं वास्तव में सुख का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ये हमें समझना है कि भगवान ही परम स्वामी हैं, और भगवान को एक बार हम स्वामी समझ लेते हैं तो इस संसार के सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक श्लोक में बताया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि भुक्ति की कामना वाला, भोग की कामना वाला, मोक्ष की कामना वाला, सिद्धि की कामना वाला, सब लोग अशांत है। कृष्ण का भक्त है, वो निष्काम है, जो भी कृष्ण ने दिया उसमें वो संतुष्ट है, इसलिए वो शांत है और इसलिए सुखी है। इस संसार में हम देखते हैं कि धन को लेकर श्रमिक जो है मजदूर वर्ग है, और पूंजीपति है जो कैपिटलिस्ट है, लेबर्स है और कैपिटलिस्ट है, इनके बीच में आपस में तनाव बना रहता है। पूंजीपति विचार करते हैं कि हमने इतना सारा रिस्क लिया, साहस करके हम इतना उद्योग बना रहे हैं, तो अधिक लाभ हमें मिलना चाहिए। श्रमिक विचार करते हैं कि हम श्रम करते हैं, इसीलिए हमें लाभ मिलना चाहिए। कोई ईश्वर को नहीं जानता है, इसलिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कुत्ते और बिल्लियों के समूह को आप छोड़ दें, एक कमरा हो, उसमें पर्याप्त खाना आप रख दें, और वहाँ पर कुछ कुत्ते हैं उसको आप रख दें, तो वो कुत्ते हैं, वो पर्याप्त खाना है, वो मिल बांट कर खाएंगे नहीं, पहले लड़ेंगे, और जब तक दो रहेंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। अगर वो समझ जाए कि खाना पर्याप्त है, हम अगर 5 है तो खाना भी 5 लोगों के लिए है, तो शांति से खाते हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है। तो कुत्ते क्या करेंगे, नहीं सब मेरा है। तो उसी प्रकार से मनुष्य में भी भावना आ गई है, वो भी विचार करते संसार में जितनी भी संपत्ति है वो सब मेरे लिए है, मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए। हम हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए इसका प्रयोग करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे। मेरा और तेरा की भावना है, ये दूसरों का जो भी है वो भी हम छीन लेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए यहाँ पर बताया है कि तुम्हें जो अधिकार मिला है उसको तुम ग्रहण करो, तेन त्यक्तेन, और दूसरे का है उसको ग्रहण ना करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतकस्य सिद्धनम, दूसरे का जो धन है उसको ग्रहण नहीं करना है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो अगर जब कोई व्यक्ति है चुराता है, दूसरों की संपत्ति को चुरा लेता है, तो क्या होता है संसार में, कोई भी चोर है उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है। पुलिस उसको उठाकर लेकर जाएगी, जेल में डालेगी, दंड देगी। तो चुराई हुई वस्तुएं हैं, उससे कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अब एक बार क्या हुआ कि 5 चोर गए चोरी करने, और उनको 5,000 रुपये मिल गए। तो फिर सब चोर इकट्ठे हुए कि भले हम चोर हैं पर हम बहुत ऑनेस्ट होकर इसका बंटवारा करेंगे, सबको इक्वल भाग आएगा, समान भाग, 1,000 रुपया। तो क्या इन चोरों को आप है प्रामाणिक चोर कहेंगे कि प्रामाणिक व्यक्ति कहेंगे कि चोर कहेंगे? वो चोर भी है, प्रामाणिक भी है, पर उनकी प्रामाणिकता है, उनकी सराहना नहीं की जाती है, क्योंकि चुराई हुई संपत्ति का कोई भी कितना भी प्रामाणिकता से बंटवारा करे, फिर भी वो चोर चोर ही है। तो उसी प्रकार से मानव समाज है वर्तमान में कुत्ते बिल्लियों के समाज के जैसा बन गया है, कि जहाँ पर है ईश्वर की धारणा नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ाई है भौतिक वस्तुओं के लिए, जिसको अंत में उसको छोड़कर जाना होता है। पर शांति से उसको ग्रहण करके मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला है उसके लिए प्रयोग न करके आपस में लड़ाई में ही उनका समय खत्म हो जाता है, और वस्तुएं वहाँ की वहीं पड़ी रहती है। और बाद में दूसरा जनरेशन आता है, दूसरी पीढ़ी आती है, वो भी ऐसे आपस में लड़ती है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि ईश्वर की जो भावना है, ईशावास्य जो चेतना है वो नहीं है। तो इसलिए ईशावास्य चेतना होना अति आवश्यक है। चुराई हुई संपत्ति का कभी प्रामाणिकता से बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रामाणिकता नहीं है, वो चोरी है। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो जीवन है वो इस प्रकार से आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला है। हालांकि संसार में हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष बने रहते हैं, पर पशुओं की तरह ही हम अगर लड़ाई करते रहे, पशु को आपने देखा होगा कि वो जा रहा है और किसी के खेत में अच्छा हरा हरा घास दिखाई दिया या कोई पौधे हैं तो उसको खाने लगता है, तो उसका मालिक आकर उसको पीटता है। तो पशुओं को पता नहीं होता है कि ये जो खेत है वो मेरे मालिक का नहीं, किसी और का है। बारंबार दंड मिलता है, फिर भी गलती करता है।
तो मनुष्य भी क्या है, इसी प्रकार से दंड का गलती करता रहे, दंड भुगता रहे। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि उसके पास अधिक बुद्धि हो। मनुष्य के पास विकल्प होता है कि नियम का पालन करना है या नहीं करना है। जैसे एक बाघ है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है कि वो शाकाहारी बन सकता है नहीं, उसके वो हमेशा मांसाहारी बनेगा रहेगा, स्वभाव से वो मांसाहारी है। पर मनुष्य के पास विकल्प होता है और पर्याप्त शाकाहार संसार में उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य है अपनी जिह्वा की लालसा के लिए मांसाहार करता है। तो ये बात तो हमें समझनी चाहिए कि शाकाहारी भोजन वो अति आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। जैसे ही वो मांसाहार करता है तो प्रकृति के द्वारा उसको दंडित किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ हम शाकाहार का प्रचार नहीं करें कि शाकाहारी आप बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं कि जो शाकाहार का प्रचार करते हैं, तो अच्छे है, मतलब मांसाहार से बेहतर है शाकाहार, पर इससे भी एक स्टेप हमें आगे जाना होगा। वो स्टेप क्या है कि मनुष्य के पास ये बुद्धि है कि जो मुझे शाकाहार मिला है वो भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करूं। अब ये आभार व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को कहते हैं कि भगवान को भोग लगाना। जब तक भगवान को नहीं अर्पण किया गया है तो उसको भोग कहते हैं, भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, बाद में उसको प्रसाद कहते हैं। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है, यज्ञाशिष्टा शिनाश्चंतो मुश्चंते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते त्वगम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। तो बहुत सरल रूप से पता है कि यज्ञ उच्छिष्ट, यज्ञ का जो उच्छिष्ट यानी कि भगवान को अर्पण करके हुए जो उच्छिष्ट के रूप में जो आया है उसको जो व्यक्ति खाता है, भुंजते त्वगम पापा ए पचंती आत्म कारणात्, यज्ञ का उच्छिष्ट जो खाता है उसके तो सब पाप दूर हो जाते हैं। पर जो अघम मतलब स्वयं के लिए भोजन पकाता है, बनाता है, तो वो क्या है, पाप खा रहा है। तो हमारे पास विकल्प होता है कि हमें पाप खाना है या प्रसाद खाना है। भगवान को जब हम उनके नियम को मानेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और हर वस्तु उनको अर्पण करके ग्रहण करेंगे, जब ये समझेंगे कि ईश्वर है, उन्हीं के सब जीव है, वो अंश है और हर वस्तु सबके लिए है, और ये भावना जब मनुष्य समाज में होगी तब वो सबके कल्याण का कार्य करेंगे। अन्यथा वो एक व्यक्ति का कल्याण करेगा, दूसरों को परेशान करेगा, तो उनका मतलब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी एक स्वार्थ का ही बृहद रूप होता है। तो इसीलिए व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईशावास्य जो चेतना है वो अति आवश्यक है। ईशावास्य चेतना का अर्थ होता है कि ईश्वर के नियमों को जानना, और अंततः ईशावास्य का उद्देश्य है कि हम अपने वास्तविक जो गंतव्य है यानी कि भगवत धाम है वहाँ पर जाने के लिए इस लक्ष्य के साथ है जीवन जिए और अंततः वहाँ पर जाने के लिए तैयारी करें। तो श्लोक है ईशोपनिषद का पहला श्लोक, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जो भी इस संसार में जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु है, सभी ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर की शक्ति है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतकस्य सिद्धनम। तो ईश्वर ने इस संसार में हमारे शरीर के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ पदार्थ हमें दिए हैं, तो उस पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, और अधिक अपने पास जो भी अधिक है वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहे, क्योंकि अंततः मनुष्य जीवन हमें मिला है जो बहुत दुर्लभ है, 24 लाख योनियों के बाद मिलता है। वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भगवत धाम जाना। तो इसीलिए उसके लिए हमें मेहनत करनी है। इस संसार में आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने में ही अगर हम हमारा जीवन गवा देंगे तो इस उच्च उद्देश्य की चेतना कैसे आएगी। तो ईशावास्य चेतना है पूरे संसार में है, सुख ला सकती है, क्योंकि ईशावास्य चेतना का ही अर्थ होता है कि सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं उसका एक ही मालिक है और वो भगवान कृष्ण है, और सभी जीव जो है उन सब जीवों का उसके ऊपर अधिकार है। मनुष्य का भी अधिकार है, पशु का भी अधिकार है, पक्षियों का भी अधिकार है। तो अपनी अपनी आवश्यकता जितना ही उसमें ग्रहण करना चाहे और दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहे, और जो भी व्यक्ति ऐसे अतिक्रमण करेगा वो चोर भी है और वो दंड का भागीदार भी बनेगा। तो ईशावास्य चेतना है इस प्रकार से पूरे संसार में शांति का संदेश हमें देती है। तो देखिए वैदिक शास्त्रों में, उपनिषदों में आप देखें कि भावना जो है मानव समाज में कितनी उत्कृष्ट चेतना होनी चाहिए, तो उसका यहाँ पर बहुत मतलब उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। तो ईशावास्य सिद्धांत है वो चाहे एक परिवार हो, एक समाज हो, एक देश हो या पूरा विश्व हो,
उनको साथ में लेकर चलना और सबके कल्याण का विचार करना, ये भावना है। नहीं कि चोरी करना, एक दूसरे को दंड देना, शोषण करना, ये इस उपनिषद हमें नहीं सिखाता है। परंतु एक सुखमय, शांतिमय जो जीवन, मनुष्य जो जीवन है, वहाँ हमें ले जाने के लिए मतलब पूरा मार्गदर्शन देता है, जिससे जब शांति होगी मनुष्य जीवन में, तब तो व्यक्ति है भगवत चेतना के लिए प्रयास करेगा, तब उसका मन भगवान में लगेगा, और जब भगवान में मन लगा रहेगा तो अधिकारी बनेगा भगवान के धाम में जाने का। अन्यथा इसी संसार में है वो दंड भोगता रहता है। तो ईशोपनिषद उपनिषद है, वो बचपन में ही जो विद्यार्थी है, गुरुकुल का जो बालक है, उनको ऐसे उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों को सिखाती है। तो उपनिषद जब ऐसे मूल्यों को सिखाते हैं, तो ऐसे जब बालक है समाज में बड़े होंगे, समाज के नेता बनेंगे, नेतृत्व करेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, तो पूरा समाज है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का होगा। परंतु ऐसा जब नहीं सिखाया जाता है, उससे विपरीत सिखाया जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे तैसे करके अपना अधिकार तो लेना है, दूसरों का भी अधिकार है उसको भी छीन लेना है। तो ऐसी जो भावना है वो समाज में कभी भी शांति नहीं ला सकती है। पर ईशोपनिषद जो है बालक में या ब्रह्मचारियों में, विद्यार्थियों में, हर एक व्यक्ति के लिए एक संदेश देती है कि उनको जीवन किस प्रकार से जीना चाहे। तो हम सब आशा करते हैं कि हम में भी ये ईशावास्य जो चेतना है उसका विकास हो, और हम सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करें। और सब जीवों का कल्याण का बहुत सरल मार्ग है, वो है भगवान कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लेने से सब जीवों का कल्याण होगा। सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीवों का कल्याण इसमें भगवान के नाम में है। क्योंकि जब नाम लेते हैं तब हमारे में चेतना भी आती है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं। उनको याद करने का प्रयोजन यही है कि वो चेतना हमेशा बनी रहे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपकी सेवा में लगे। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से प्रतिदिन है इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, कई बार करनी चाहिए, पूरा दिन करनी चाहिए, तो जिससे चेतना हमेशा बनी रहे। हरे कृष्ण, आभार। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।